welcome to my channel CP English Classes. Our today's topic is Road Not Taken by Robert Frost. Robert Frost का पूरा नाम है Robert Lee Frost, who was born on 26th March 1874 and died on 29th January 1963. वो एक अमेरिकन पोएट थे और उनका मेन ऑक्यूपेशन पोएट और प्ले राइट, वो एक प्ले राइट और पोएट ही थे. उनको जो नोटेबल प्राइज़ मिला है वो पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला है और वो पोएट लॉरेट भी थे. तो उनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला 4 टाइम फॉर पोएट्री और उसके बाद वो अमेरिका रेयर पब्लिक लिटरेरी फिगर भी बने. उनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 1960 में मिला उनकी पोएटिक वर्क्स के लिए और जुलाई 22, 1961 में वो पोएट लॉरेट बन गए वर्मोंट के. तो ये थे इनके कुछ वर्क्स और इनके अवार्ड्स. तो अब स्टार्ट करते हैं रोड नॉट टेकन. रोड नॉट टेकन की बात करें तो रोड नॉट टेकन की जो मेन थीम है वो ये है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं लाइफ में और वही चॉइसेस आगे चल के हमारी डेस्टिनी डिफाइन करती हैं. तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि द रोड नॉट टेकन इज दैट लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस which will define our destiny. तो यहाँ पे ये यही सिंबलाइज कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ, जब हम स्टार्टिंग में होते हैं अपनी लाइफ की, तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी पाथ चुनें, कौन सी चीज़ को चुनें. और जो भी चीज़ हम चुनते हैं अपनी लाइफ में एट द स्टार्टिंग ऑफ आवर लाइफ, वही आगे चल के हमारे साथ जो कुछ भी होता है अच्छा बुरा, बस वही एक चॉइस ही सारे डिफरेंस क्रिएट करती है. तो वही इन्होंने इस पोएम द रोड नॉट टेकन में दिखाया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम द रोड नॉट टेकन. ये रही पोएम. 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि 2 रोड्स थी जो कि एक येलो वुड यानी वुड्स में, फॉरेस्ट में डिवाइड थी, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड मुड़ी थी यानी एक राइट हैंड साइड. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और बहुत दुख की बात है कि मैं दोनों पे ही ट्रेवल नहीं कर सकता था. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग एज टू, क्योंकि मैं एक अकेला ट्रेवलर था तो मैं दोनों रोड्स पे एक साथ ट्रेवल करूँ ये पॉसिबल नहीं था. तो बहुत देर तक मैं खड़ा रहा, लॉन्ग एज टू, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज ए कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ. बहुत देर तक खड़ा रहा और वहाँ तक उन दोनों ही रोड्स को देखा जहाँ तक कि मेरी नज़रें जा सकती थी, जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक की उस रोड को देखा जब तक कि वो रोड बेंड नहीं हो गई, मीन्स मुड़ नहीं गई. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और फिर मैंने दोनों को देखने के बाद पहली वाली ना लेकर के दूसरी वाली ले ली जो मुझे सही लगा. एंड हैविंग परहेप्स द बेटर क्लेम, और मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा सही है, बेटर क्लेम है. Because it was grassy and wanted wear, through as far that the passing there had warned them really about the same. क्यों? क्योंकि वो ग्रासी थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत कम लोग ही वहाँ पे चलते हैं. ठीक है. एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, क्योंकि सुबह के टाइम पे तो वो जो दोनों पे ही इक्वली ग्रास होती होगी. ठीक है. और अगर आप जानते हो कि अगर कोई रोड है और उस पर ग्रासेस हैं और अगर उस पर कोई चलेगा ज़्यादा तो क्या होगा, उसकी जो ग्रासेस होंगी वो दब जाएंगी, है ना, जो पत्तियाँ होंगी वो दब जाएंगी. लेकिन अगर हम किसी रोड पे नहीं चलेंगे तो वो रोड की जो पत्तियाँ ग्रासेस होंगी वो ग्रासी ही रहेंगी. तो वही वो कह रहे हैं कि जो रोड थी वो ग्रासी थी, ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा लोग उस पर चले नहीं हैं. इन लीव्स नो स्टेप हैड टॉर्डन ब्लैक, किसी के भी पैरों ने उन जो पत्तियां वहाँ पड़ी उसको ब्लैक नहीं की थी, क्योंकि जैसे किसी पत्ती के ऊपर अगर हम चलते हैं तो क्या होगी, कुचल कर ब्लैक हो जाती है. तो कोई फुट जैसे ऐसा नहीं लगता था कि उसके ऊपर कोई ज़्यादा लोग चले हैं क्योंकि वो पत्तियां काली नहीं हुई थी. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तो ये दूसरी वाली पे गए और इन्होंने सोचा कि जो पहली वाली रोड है मैं किसी और दिन आकर के चलूँगा, मैं कभी और आऊँगा और उस पर भी चलूँगा. येट नोइंग हाउ वे लेड ऑन द वे आई डाउटेड if I should ever come back. ये जानते हुए कि पता नहीं मुझे ये दूसरी रोड जिस पे मैं चल रहा हूँ ये मुझे कहाँ ले जाएगी, और इस चीज़ का शक भी था मुझे कि क्या मैं इस रोड पे चलने के बाद कभी भी पहली वाली पे चलने के लिए वापस आ पाऊँगा, इस चीज़ का भी डाउट था मुझे. I shall be telling
दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। शायद इस रोड पे चलने के बाद, मतलब जो दूसरी रोड मैंने चुनी है, इस रोड पे चलने के बाद शायद मैं इस बात को एक आह के साथ बता रहा होऊंगा, कभी सालों सालों के बाद। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, कि दो सड़कें थीं जंगल में, दो सड़कें थीं जो कट रही थीं, और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो चुनी जो कम चली थी, जिस पे लोग कम चले थे, मैंने वो रोड चुनी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और वही मेरे एक फैसले ने ये सारा डिफरेंस, जो कुछ भी आज मैं हूँ, जहाँ भी हूँ और जैसा भी हूँ, बस मेरे उस वही एक फैसले ने ये सारा बदलाव कर दिया है। मैंने वही एक फैसला लिया था, अब वो सही किया था या अच्छा किया था ये तो नहीं बताया पोएट ने, बट जो कुछ भी आज वो हैं, चाहे वो अच्छे पोस्ट पे हैं, चाहे वो नीची पोस्ट पे हैं, बस मैं सालों बाद मैं सिर्फ इस चीज़ को एक आह के साथ बताऊंगा कि वही एक फैसला मेरा था जिसको मैंने लिया, और आज जो कुछ भी हूँ मैं, बस वही एक फैसले की वजह से हूँ, जो मैंने कम चली हुई रोड पे चला था, बस वही जो मेरा एक फैसला था, वही फैसला मुझे आज यहाँ तक लेकर के आया है। तो इसके थ्रू हमें पोएट यही बताना चाहते हैं कि हम लाइफ में कोई भी फैसला लें तो हमें सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हम जो भी फैसला अपनी स्टार्टिंग में लाइफ में लेते हैं, वही फैसला आगे चल के हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। हम जो कोई भी फैसला लेते हैं वही आगे चल के वही एक फैसला होता है जो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। सही फैसला सही फ्यूचर की तरफ ले जाता है, और बुरा फैसला, गलत फैसला बुरे फ्यूचर की तरफ ले जाता है। तो ये सब पोएट जो हैं, ये हम लोगों को बस यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी करिए सोच समझ के करिए, क्योंकि वही एक फैसला ही आपका फ्यूचर उसी एक फैसले पे डिपेंड करता है। तो होप आपको पोएम समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।